नमस्कार। हिंदी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में काल के बारे में अध्ययन करेंगे और काल में भूतकाल पढ़ेंगे। इसके पहले भाग में हमने वर्तमान काल अच्छे से पढ़ा और आज हम लोग भूतकाल के बारे में पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। अब ये चीज़ें तो आप जानते ही हैं कि जो समय बीत गया हो वो भूतकाल के अंतर्गत आता है। यहाँ ज़्यादा कोई वैसा है नहीं, बस अब देख लेते हैं भूतकाल के भेद, जहाँ से प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। जैसे भूतकाल के 6 भेद होते हैं, इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल याद रखें। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद में कैसे क्या होता है ये देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में अब भूतकाल के भेद में जो होता है उसके अंदर से ही प्रश्न पूछता है। जैसे सामान्य भूतकाल, तो सामान्य भूतकाल जिससे क्रिया के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का संकेत मिले, या जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए या था, थी, थे इत्यादि आए वहाँ पर सामान्य भूतकाल होता है। अब सामान्य भूतकाल को हम पहचानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? सामान्य भूतकाल में क्या होता है कि ये तो पता चलता है कि कोई कार्य पूरा हो चुका है, कोई क्रिया समाप्त हो चुकी है, लेकिन वह कितने देर पहले, अभी समाप्त हुई कि 2-4 घंटे बाद, या 2-4 घंटे पहले समाप्त हुई, या 2-4 साल पहले समाप्त हो चुकी है, मतलब उसमें समय का पता नहीं चल पाता। बस इतना पता चलता है कि कोई क्रिया समाप्त हो चुकी है, और कितनी देर पहले समाप्त हुई ये कंफर्म नहीं हो पाता, तो वहाँ पर सामान्य भूतकाल होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, मैंने गाया। अब मैंने गाया तो अभी गाया कि 2-4 घंटे पहले गाया या 2-4 दिन पहले गाया, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर सामान्य भूतकाल होगा। अब खिलाड़ी खेलने गए, ये पता चल रहा है खिलाड़ी खेलने गए, लेकिन कब गए, अभी गए कि कितने टाइम पहले गए, ये नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सामान्य भूतकाल होगा। अब सीता वाराणसी गई, सीता वाराणसी गई लेकिन कब गई, यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सामान्य भूतकाल होगा। अब अगला देख लेते हैं, आसन्न भूतकाल। जिससे क्रिया के बिल्कुल अभी अभी पूरा होने का पता चले, अर्थात जिससे पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूरी हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अब आसन्न का मतलब ही होता है निकट। निकट माने बिल्कुल अभी अभी जो कोई क्रिया पूरी हो वह आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएगी। कहने का मतलब कोई क्रिया अभी थोड़ी देर पहले तुरंत ही समाप्त हो, मतलब ये नहीं कि चल रही हो, बल्कि वह समाप्त हो चुकी हो, कोई क्रिया पूरी हो जाए और अभी अभी पूरी हो, तो उसे हम आसन्न भूतकाल कहेंगे। जैसे उदाहरण से देख लेते हैं, मैं अभी वाराणसी से आया हूँ। अब देखिए, अभी वाराणसी से आया मतलब बहुत समय नहीं हुआ, बिल्कुल अभी अभी वाराणसी से आया हूँ, इसलिए यहाँ पे आसन्न भूतकाल होगा। जैसे आसन्न भूतकाल में ये पता चलेगा कि कोई क्रिया अभी समाप्त हुई है। अब मैंने आम खाया है, अब मैंने आम खाया है, तो इससे ये एक संकेत मिला ना कि खाया है, अभी अभी खाया है, तो यहाँ पर आसन्न भूतकाल होगा। और अध्यापक पढ़ा कर आए, माने अध्यापक पढ़ा करके, माने क्रिया को समाप्त करके, पढ़ाने वाली जो क्रिया थी उसे समाप्त करके आए हैं, बिल्कुल अभी आए हैं ना, लग रहा है कि आए हैं, अभी आके खड़े ही हुए हैं, तो यहाँ पे भी आसन्न भूतकाल होगा। मैं अभी सोकर उठाऊं, तो अभी अभी सोकर उठाऊं इसलिए आसन्न भूतकाल। अब गलतियां ये होती हैं कि हम था, थी, थे खोजने लगते हैं। अब यहाँ पर आया हूँ, आए हैं, खाया है, तो हैं, हूँ, हो कुछ देख के हम वर्तमान काल नहीं समझने की गलती करेंगे। यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्रिया बिल्कुल अभी अभी समाप्त हो, तो वहाँ पर आसन्न भूतकाल होगा। गलती से भी हम वर्तमान काल नहीं लगाएंगे। अब पूर्ण भूतकाल देख लेते हैं, ये क्या होता है। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को पूरा हुए बहुत समय बीत चुका है। अब देखिए, आसन्न भूतकाल में क्या था कि बिल्कुल अभी अभी कोई क्रिया समाप्त हो, कोई कार्य अभी अभी पूरा हो, लेकिन
अब पूर्ण भूतकाल में क्या है कि कार्य पूरा भी होगा, लेकिन उसका समय जो है वह अभी अभी नहीं बल्कि बहुत समय पहले पूरा हो चुका है कोई कार्य, तो वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होगा। जैसे वह वाराणसी गया था, अब कन्फर्म है कि वह वाराणसी गया था, बहुत पहले गया था, हैं। भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, अब ये नहीं कि अभी अभी आज़ाद हुआ है, बल्कि 15 अगस्त 1947 को। इसमें भी पता चला कि बहुत समय पहले भारत आज़ाद हो चुका है, भारत को आज़ाद हुए बहुत काफ़ी समय हो चुका। उसने श्याम को मारा था, उसने श्याम को मारा था, इससे भी पता चल रहा है कि बहुत समय पहले मारा था। श्याम को जो मारने वाला काम है बहुत समय पहले ही वो पूरा हो चुका है, तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल होगा। अब देख लेते हैं अपूर्ण भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था लेकिन वह समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, इस चीज़ का पता नहीं चल पाता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होगा। अब इसकी ट्रिक यही है कि कोई कार्य शुरू तो हुआ था भूतकाल में, लेकिन वह समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, इस चीज़ का पता नहीं चल पाता है। और इसके जो वाक्य होते हैं, वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। एक ट्रिक ये भी है। अब जैसे राम मैदान में टहल रहा था, तो टहल तो रहा था, ये पता चल रहा है कि राम मैदान में टहल रहा था, लेकिन वह कब तक टहला कि अभी टहल रहा है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा। टहल रहा था तो फिर टहलना बंद किया कि नहीं किया, बस ये था कि टहल रहा था। हाँ, ये भूतकाल की बात है कि टहल रहा था, लेकिन वो कब तक टहला उसका पता नहीं चल पा रहा, तो यहाँ पर जो है अपूर्ण भूतकाल होगा। अब अपूर्ण का मतलब ये कोई कार्य पूरा ना हो, हैं। तो टहलने का कार्य शुरू तो हुआ था, लेकिन अब वह पूरा हुआ कि नहीं हुआ ये पता नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होगा। अब वह क्रिकेट खेल रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था, ये तो कन्फर्म है कि खेल रहा था, लेकिन अब कब तक खेला कि समाप्त किया कि नहीं किया खेलना, ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, इसलिए यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होगा। अब मोहन पढ़ रहा था, तो मोहन पढ़ रहा था ये कन्फर्म है, लेकिन अब पढ़ रहा था तो कब तक पढ़ा कि अभी पढ़ ही रहा है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी अपूर्ण भूतकाल होगा। तो अपूर्ण भूतकाल उम्मीद करते हैं आपको समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से आया होगा। इसकी ट्रिक भी है कि रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द जहाँ पे भी मिले तो आप आराम से लगा सकते हैं कि अपूर्ण भूतकाल ही होगा। अब आज के लिए इतना ही। काल से रिलेटेड अगला भाग जो है काल का हम अगले दिन पढ़ेंगे। नमस्कार।